देखिए, मैं सबसे पहले मैदा को लेकर उसमें खास एक डिश बनाने जा रही हूँ। मैदा में सारे खांचा अंडे के छिकले से काटकर फिर उसमें एक एक अंडे में का नारंगी कलर की तरह माल निकालकर हर खांचे में रख देती। उसमें का जितना पानी और होता मैदा सोख लेता और सारे अंडे में का निकला हुआ माल मैदा में सारे अच्छे तरीके से खांचा को मैं मैदा से ढक देती और 1-2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देती ताकि वो एक और नारंगी टॉफी की तरह बिल्कुल आकार ले लेता। अब मैं इन्हें और टेस्टी डिश बनाने के लिए अब देखिए नारियल को तोड़कर उनमें का सारा पानी निकालकर अब मुझे खाली इनमें की गर्री चाहिए और एक जगह रखकर अच्छे से अब मैं इन्हें बिल्कुल आलू की तरह इनके ऊपर का छिकला हटा दूंगी। अब देखिए बिल्कुल दूध की तरह और देखने में सुनहरा और मन में देखकर लालच आने लगता। और अब मैं इन्हें सारी गर्री को एक ड्रम में धोने के लिए डाल दूंगी। अब मैं अपने हाथों से एक एक गर्री को अच्छे से धोकर टोकरी में रख दूंगा। ऐसे ही सारी गर्री को धोकर मैं रख दूंगा। अब मैं मिक्सी में थोड़ा महीन करके अब मैं अपनी पारंपरिक तरीके से मैं चक्की में 1 से 4-5 बार चलाने के बाद सारी गर्री को अच्छे से पीस लूंगा और उसे एक सूती कपड़े में और टोकरी में रखकर अब सारी गर्री को कसकर दबा दूंगा ताकि उसमें मेरा जितना पानी हो निकल जाए और उसे उठाकर मैं रखकर अच्छे से फैला देती ताकि थोड़ा उसमें धूप लग जाए। और अब सूखी हुई गर्री में हल्का शहद ढीलकर और हल्का गर्री का पानी ढीलकर उसमें ताकि लड्डू अच्छे से बन पाए। और तीनों चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हाथों से एक एक लड्डू बना रही थी खाने के लिए। अब मैदे से अड्डे की जमी हुई टॉफी निकालकर और पानी में धोकर रख रही थी। बिल्कुल टॉफी की तरह लाल, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। सारी टॉफी को अच्छे से धोकर रख देती है मैं। अब देखिए यहीं से शुरुआत होती है। मैदा में थोड़ी चीनी मिलाकर और हल्की बेसन गूंजकर और पानी मिलाकर अब 3 से 4 चीजों को अच्छे से गूंथ लेती है। फिर अब बहुत बड़ी आकार की परत बना लेती है और उसके ऊपर हर खांचा रखकर बहुत सारे खांचा कट करके उसमें का बचा हुआ सारा बेस्ट हटा देती है। अब 2 सांचे को लेकर गर्री का बना हुआ लड्डू रख देती है। उसको चारों तरफ से चुनाई कर देती ताकि ये तेल में फूट नहीं जाए। अब फिर इसी की तरह अंडे की टॉफी को चुनकर सारे रख देती। फिर उनके ऊपर चाकू से चारों तरफ डिजाइन बना देती। फिर उनको तेल में ढील देती तलने के लिए। थोड़ी देर में बिल्कुल कमल के फूल की तरह डिजाइन बन जाती है। देखने में बहुत सुंदर और लाजवाब लग रहे थे। ऐसे ही सारे लड्डुओं को तेल में तलकर रख देती है खाने के लिए। अब मैं बहुत मेहनत करने के बाद अब इन्हें टेस्ट करूंगी कैसे लग रहे हैं। हाँ, खाने में अच्छे लग रहे हैं, स्वादिष्ट और खाने में बहुत मजा आ रहा है।